गुड मॉर्निंग। विक्रम पचेरवाल, बाडड़ा, चरखी दादरी, पानीपत, करनाल, टोहाना, संगरिया, पानीपत, भूना, नजफगढ़, सांपला, संगरिया, चरखी दादरी। गुड मॉर्निंग सब लोगों को। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम कर रहे थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मिक्सचर के क्वेश्चन थे। उन मिक्सचर के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी। मिक्सचर के क्वेश्चंस को मैं करवाता हूं। पहला सवाल, 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। ये मिक्सचर दे रखा है 80 लीटर। इसमें मिल्क और वाटर है। एक कह रहा 5:3। इस अनुपात को 1:1 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा। अब जो चीज मिलाई जाएगी वो चेंज हो जाएगी, जो चीज नहीं मिलाई जाएगी वो चेंज नहीं होगी। मिल्क 5 था, यहां पर 5 करना पड़ेगा, यहां 5, तो यहां भी 5। किसी भी अनुपात को दोनों तरफ किसी एक चीज से गुणा या भाग करने से उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। तो यहां पर 5 और 3 8 था। इस अनुपात को मेंटेन करने के लिए 3 से 5 बनाने के लिए 2 डाला गया। अब 80 था तो 20 डाला गया लीटर। आंसर। सवाल क्या है समझने की कोशिश करो कि 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, का मतलब 50 और 30 है। 1:1 बनाने का मतलब बराबर करना है, तो ये 50 है, इसमें कुछ डालना है, तो ये भी 50 चाहिएगा। 20 लीटर डाला गया। सवाल ये है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। लास्ट वीडियो डाली गई थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, आज 5th वीडियो है। 3rd वीडियो के ऊपर बहुत सारे बच्चों ने लिख रखा था कि क्वेश्चन नंबर 21 बताओ जी दोबारा से। तो क्वेश्चन नंबर 21 जैसा ही सवाल है, ये सवाल को समझने की कोशिश करो। 80 लीटर दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें कितना पानी डाला जाए कि 1:1 हो जाए। पानी चेंज होगा, पानी डाला गया है। दूध चेंज नहीं होगा, दूध नहीं डाला गया है। यहां 5 है तो यहां भी 5 बनाने लगे, गुना 5, तो ये भी 5। तो शुरुआत में अगर 5 और 3 8 था तो 2 डाला गया, 3 से 5 बनाया गया। लेकिन 80 था, एक जीरो लग गई, एक जीरो लग जाएगी, 20 लीटर डाला जाएगा। समझ में आ गया? तो एक बार जल्दी से थम्स अप लगा के दिखाओ कि ये सर आ गया है ये समझ में। दूसरा सवाल मैं तब तक कोशिश करता हूं तुम्हें समझाने की कि हाँ जी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहां पर कह रहा 70 लीटर मिश्रण है, मिक्सचर है, दूध और पानी का है, 3:2 है। इस अनुपात को 2:3 करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? पानी मिलाना है, अनुपात बनाना 2:3। पानी मिलाना, पानी चेंज होगा, दूध चेंज नहीं होगा। यहां पर 3 दिख रहा है, यहां पर 2। ऊपर वाले को 2 से गुणा कर लेंगे, यहां 3 से गुणा कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 से गुणा करने पर 6:4, और यहां 3 से गुणा करने पर 6:9। ये चेंज नहीं होना चाहिए। देखो चेंज नहीं हो रहा है। 3 2 से, इसको 2 से गुणा करके 6 और 4, इसको 3 से गुणा करके 6 और 9। टारगेट था कि दूध बराबर बना ले, क्योंकि दूध ना डाला गया ना निकाला गया, वो बराबर हो जाएगा। ये 4 से 9, 5 डाला गया। अगर 4 और 6 10 लीटर, अगर 10 लीटर था तो 5 लीटर डाला गया। 10 नहीं था, 70 लीटर था, गुना 7 35 लीटर डाला जाएगा। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा सबकी में। दूसरे का सी उत्तर बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। 70 लीटर था, 3:2 के अनुपात में 5 14 से भाग करेंगे, ये 42, और ये हो जाएगा 14 दूनी 28। ये 2:3 होना चाहिए। अगर 2 को 42 कह रहा है 21 गुना, तो 21 या 63 होना चाहिए था। 28 चाहिए, 63 35 डाला गया। यही पूछा गया है। आंसर 35 लीटर। समझ में आ गया? तो एक बार जल्दी से थम्स अप लगा के दिखाओ। जितने लोग वो लास्ट क्लास में कह रहे थे कि 21वां नहीं आया, अगर ये बात समझ में आ गई तो एक बार जल्दी बोले वे सभी लोग। और अगर वो लोग प्रेजेंट नहीं है तो फिर उनका क्या करें?
पीछे वालों को कैसे समझाएं। तीसरा सवाल, 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो 90 लीटर लिख लेंगे, 2:3 लिख लेंगे। इसमें कह रहा है कितना पानी मिलाना पड़ेगा, अनुपात 1:2 करना पड़ेगा, ये बराबर रखना पड़ेगा। अगर हम ये बराबर रखेंगे तो यहाँ 2 होना चाहिए, फिर यहाँ 4 हो जाएगा। इस अनुपात को 2 से गुणा कर दिया, अब ये बराबर हो गया। 1 डाला गया, अगर 5 था, 2 और 3 5 लीटर अगर मिश्रण था, इस अनुपात को मेंटेन करने के लिए 1 लीटर डालना पड़ा। अगर 90 लीटर था तो 18 लीटर डालना पड़ा, 18 लीटर, आंसर ए। वेरी गुड। तीसरे का 18 और ए बहुत सारे बच्चों ने लिख रखा, वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया। चौथे सवाल पर चलूंगा मैं। चौथे सवाल में जो सबसे पहले करेगा उसका नाम लूंगा मैं। चौथा सवाल दूसरे टाइप का आ गया। 3:2 था, 25 लीटर पानी मिलाया गया, 2:3 हो गया। पानी मिलाया गया, पानी बदलेगा, बाकी चीज नहीं बदलेंगी, जो नहीं बदलेंगी उसको बराबर करेंगे। 3 और 2 को 6 बना लेंगे, तो इसका 6 बनाएंगे तो यहां 4, और इसका 6 बनाएंगे तो यहां 9। अगर 6 और 4 10 था तो 4 से 9 5 डाला गया, लेकिन 5 नहीं डाला गया, 25 डाला गया। 25 गुणा 5, 50 लीटर मिश्रण शुरुआत में था, आंसर सी। चौथे का सी जिसने लिखा एक बार निकाल के दिखाओ। सो रहा है। एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है, तो 4:1 लिखेंगे। 140 लीटर पानी मिलाया दिया गया, अनुपात बन गया 1:2। अब पानी डाला गया, पानी बदलेगा, दूध नहीं डाला गया, नहीं बदलेगा, इसका 4 बनाना पड़ेगा, तो इसका 8 बनेगा। 1 से 8 7 डाला गया, अगर 7 लीटर डाला गया तो 4 और 1 5 लीटर था, लेकिन 140 डाला गया है, गुणा 20 गुणा 20, 100 लीटर शुरुआत में था, आंसर डी। पांचवें का डी जिसने लिख रखा है वो निकाल ले। प्रेमा गुरदित्ता, एक ने और लिख रखा था, शिवानी शीनू, कोमल मोदी, सोनू भारद्वाज, रेणु सैनी, प्रेमा गुरदित्ता, आयुषी रावल, राकेश करगवाल, गोलू मोर, शर्मिला टांडी, 5D, कृतिका शर्मा, ओम दुहन 100, वेरी गुड। क्रिटिकल आकाश 100, कोमल कलोनिया 5वें का डी, प्रेरणा गुरुदत्ता 5th का डी। यही थे, यहां से आगे नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए छठे पर नाम लेने वाला हूं मैं, छठे का, जल्दी से करें। यहां पर 2:3, 60 किलोग्राम चीनी मिलाई गई। ये तो शुगर, ये वाटर, ये नहीं मिलाया गया, ये मिलाई गई, और अनुपात हो गया 1:1। ये बराबर रहेगा, 3 बनाना पड़ेगा, ये 3, ये 3। अगर 5 था, ये अनुपात मेंटेन करने के लिए 1 डालना पड़ा। ये कह रहा 60 मिलाया गया तो 300 किलोग्राम था। बी उत्तर है, छठे का बी। छठे का बी लिख रखा हो या 300 लिख रखा हो, दोनों ही सही उत्तर होंगे। ये आ गया। कृतिका शर्मा ने फिर से बाजी मारी, जय हिंद। छठे का बी। क्रिटिकल आकाश 300, रितु देवी 6 बी, वेरी गुड। चलिए 7वें सवाल के लिए रेडी हो जाइए। 7वां सवाल जो लोग सबसे पहले करेंगे, और अगर ये समझ में आ गया तो हाँ एक बार पहले थम्स अप लगाएं, जिसको नहीं आ रहा वो एक बार थम डाउन करें ताकि पता चले कि नहीं आया या आ गया। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग अपना राय दें कि क्या तुम्हें ये अनुपात वाले मिश्रण के जो सवाल हैं ये आ गए। ऐसे ही सवाल मिश्रण वाले उसके अंदर भी आते हैं,
परसेंटेज में भी, परसेंटेज के क्वेश्चंस को भी लाए हैं। उसमें जो फ्रूट वाले क्वेश्चन थे वे जो समझ में नहीं आए थे, तो फ्रूट वाले क्वेश्चन तक भी जाएगा ये मामला। ये सारे सवाल उस तरीके से चलेंगे। जिनको समझ में आ गया एक बार जल्दी से सभी लोगों को राय देनी चाहिए कि हाँ जी आ गया है, नहीं आ गया है। मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूं कि हाँ थंब डाउन है या थंब अप है। चलिए बहुत ही बढ़िया। कंसेप्ट इतना है कि एक टोकरी है, उसके अंदर 5 ऑरेंज हैं, 5 ऑरेंज, और उसके अंदर 4 एप्पल हैं। अब इसमें 3 एप्पल और डालें तो ये 5 ऑरेंज पहले भी 5 ही थे और ये बाद में भी 5 ही रहेंगे। ये ना डाले गए ना निकाले गए तो ये चेंज नहीं होंगे। ये एप्पल डाले गए तो एप्पल की संख्या बदलेगी। जो चीज डाली जाएगी या निकाली जाएगी वो जो है वहां पर चेंज होंगे। 2 लोग वो कर रहे हैं, एक तो रेणु सैनी के खूब सारे मैसेज आ रहे थे अब जो है वो आ रहा है। प्रियांशु शर्मा, अनुज कुमार, जिनको ये नहीं आ रहे, बबीता कुमारी, जिनको ये नहीं आ रहे समझ में, वे दोबारा से 5 वीडियो आ गई हैं इसकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, 5 वीडियो दोबारा से देख लेना अगर बाई चांस तुम्हें सिलेक्शन लेना हो तो। और जो ऐप है, ऐप के ऊपर टेस्ट है, वे टेस्ट करके देख लो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। आज ऐप के ऊपर जो टेस्ट नंबर 2 है उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा शाम को। 5 ऑरेंज हैं, 4 एप्पल हैं, 3 एप्पल और डाल दिए गए तो 3 एप्पल और डालने के बाद 7 एप्पल हो जाएंगे। पहले ये 4 थे, अब 7 हो गए क्योंकि डाले गए। ऑरेंज ना डाले गए ना निकाले गए तो बराबर रहेंगे। तो एक चीज बराबर रहेगी, एक चीज चेंज हो जाएगी। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। जितने ये ना जिनको समझ में नहीं आता इनका इलाज होने वाला है। ऐप के ऊपर क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर ऐप के ऊपर फिर इनके उसको रिकॉर्ड को चेक करेंगे कि हाँ भाई किसको आ गया किसको नहीं आ गया। बहुत बढ़िया। ये 4-5 लोग हैं, यहां समझाने के बाद भी इनको नहीं आ रहा, लगातार वो कर रहे हैं। ये 4-5 लोग हैं जो नहीं पढ़ने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया। 2:3 है, चीनी डाली गई, 1:1 हो गया, कितनी 60 किलोग्राम। चीनी बदली जाएगी, पानी नहीं बदला जाएगा, ना डाला गया ना निकाला गया। इसके बराबर करने के लिए ये भी 3 और ये भी 3 बराबर, ये हो गया बराबर। 1 डाला गया। इस अनुपात को मेंटेन करने के लिए 1 डाला गया। 1 कब डाला गया? अगर शुरुआत में 2 और 3 5 था। समझ में नहीं आ रहा, लीटर लिख लो, लीटर लिख लो। समझ में नहीं आ रहा, एप्पल एप्पल, ऑरेंज ऑरेंज। अगर 5 फ्रूट थे तो 1 डाला गया। 60 डाला गया, कह रहा 60, देखो 60 गुणा 5, 300 किलोग्राम था। जिनको समझ में नहीं आ रहा वे क्या करें, जिन्होंने आज पहली क्लास ली है वो मेरे ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं भाई, जिन्होंने पहली क्लास ली है। अब बताओ क्या बताऊं, जिन्होंने पहली क्लास ली है तो वे कहां जाएं, जो लगातार पढ़ रहे हैं हर रोज। पहले पहली क्लास देखो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, फिर 7वीं, ऐसे देखोगे तब बात बनेगी। तो ये सवाल हो गया 6ठा। 7वें सवाल के लिए रेडी। सबसे पहले जो करेगा उसका नाम लिया जाएगा। शुगर वाटर 3:5, 5 किलोग्राम चीनी मिलाई गई, 2:3 हो गया। ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर। पानी ना डाला गया ना निकाला गया, ना डाला गया ना निकाला गया। बराबर करने के लिए 15, ये 9, 3 से गुणा कर दिया। किसी भी अनुपात को किसी चीज से गुणा कर दो। यहां 15 बनाना है तो यहां 10 कर दो। अब 1 डाला गया है, 1। अगर 15 और 9 24 था, अगर 24 था तो 1 डाला गया, पर ये कह रहा 5 डाला गया। 5 से 24 गुणा करेंगे 120। ए उत्तर है इसका, 7वें का ए, 120। 15 और 9 24 अगर है तो 9 से 10 1 डाला गया, लेकिन ये कह रहा 5 डाला गया, 5
गुणा 24 या गुणा 5 सातवें का ए जिसने लिखा नेहा तोमर, अंकित बिडान, 150 गलत है इसका, 120 आएगा। एम दूहन, सोनू भारद्वाज, मोनिका अरोड़ा, नितेश चौधरी, कोमल कलोनिया, कोमल मोदी। बहुत सारों ने गलत किया है जल्दी नाम बुलवाने के चक्कर में। बस चलिए, उम्मीद करता हूं सवाल सबको आ रहा होगा समझ में। चीनी व पानी का अनुपात 3:4 है। 21 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। 21 लीटर मिश्रण निकालने से रेशियो पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसा रहेगा। अब 4 लीटर चीनी और निकाल ली गई, शुगर वाटर 4 लीटर और निकाल ली गई। अब अनुपात कहता 2:3। चीनी ही निकाल ली गई है तो अनुपात बराबर होना चाहिए। ये बराबर आएगा तो ये 12, 3 से गुणा ये 9, ये 4 से गुणा 12 और ये 8, 12 और 9 21 अगर था तो 1 निकाला गया, पर 1 नहीं निकाला गया, 4 निकाला गया। 4 निकाला गया तो ये था 84। 84 तब था जब 21 किलो निकाल लिया गया, तो 105 था शुरुआत में। और ऐसे सवालों में आरंभिक मिश्रण में चीनी की मात्रा, आरंभिक मिश्रण में चीनी की मात्रा 3:4 थी। अनुपातिक योग 7, 7 से भाग करेंगे 21 तिया नहीं 7 से भाग करेंगे 15, 15 तिया 45 लीटर चीनी शुरुआती थी, 45 किलोग्राम। सी इसका उत्तर आएगा, 8वें का सी। बहुत लोग गलत कर रहे हैं, कहां ध्यान है या तो तुम्हारा, तुम इस प्रकार से सवाल लिख नहीं पा रहे। दोबारा से देखें सवाल को एक बार। 3:4 है, 21 लीटर निकाल लिया गया तो अनुपात ऐसा ही रहेगा। 4 लीटर चीनी और निकाल लिया, 4 लीटर चीनी निकाली गई, अनुपात हो गया 2:3। चीनी निकाली गई, चीनी बदलेगा तो ये बराबर करेंगे। अब ये बराबर करेंगे तो बराबर करने के लिए ये 12, 3 से गुणा और ये 9, और ये 12 बनाना तो 4 से गुणा और ये 8। अब देखो 1 निकाला गया, 9 से 8 1 निकाला गया, पानी बराबर है। 12 और 9 21 लीटर अगर मिश्रण है तो 1 निकाला गया, पर 1 नहीं निकाला, 4 निकाला तो गुणा 84 लीटर था। 84 लीटर ये और 21 पहले निकाल लिया, तो निकालने से पहले था 105। शुरुआत में चीनी की मात्रा 3:4, 4 7, 7 से भाग करेंगे 15, 15 तो ये 45 लीटर। सवाल को जब तक तुम महसूस नहीं करोगे तब तक तुम्हें सवाल नहीं आने वाला है। पिक्चराइज करो, इसलिए टेस्ट की जरूरत है कि जो सवाल होता वैसा ही टेस्ट दिया जाता है, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कौन सा आ रहा कौन सा नहीं आ रहा है। 9वें सवाल का करें जल्दी से आंसर, नाम लेने वाला हूं मैं तुम्हारा, जो भी करेगा। 3:5 के अनुपात में है, 16 लीटर निकाल दिया गया, कोई असर नहीं पड़ेगा। 12 लीटर पानी डाल दिया गया, ये मिल्क ये वाटर, अनुपात हो गया 1:2। ये बराबर रहेगा, जो डाला जाता है वो नहीं बदलेगा, वो बदलेगा, जो नहीं डाला जाता वो नहीं बदलेगा। तो ये 3 और ये 6। अब देखो 3 और 5 8 था तो 1 डाला गया, 5 से 6 हो गया। अगर 5 और 3 8 था तो 5 से 6 1 डाला गया, 1 नहीं डाला गया, 12 डाला गया, 12 8 96 था, 96 और 16 112 टोटल था। 112 को 3:5 के अनुपात में बांट रखा था। 8 8 से भाग करेंगे 14 8 112। आरंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा 3 था तो 14 3 42 लीटर शुरुआत में दूध उसमें था। बी इसका उत्तर है, 9वें का बी।
जो लोग गलत कर रहे हैं वो सवाल सीख नहीं रहे, वहां दिक्कत है। तीसरी वीडियो में ये मैंने करवाया था, ये सबको आता नहीं समझ में, जो ध्यान नहीं देगा बिल्कुल नहीं आएगा। नाम लेने के चक्कर में जो गलत करेगा उसको कुछ नहीं आना। दसवां सवाल, दूध और पानी का अनुपात 2:3, 15 लीटर निकाल लिया गया, कोई असर नहीं पड़ा। 24 लीटर पानी डाला गया, ये मिल्क ये वाटर, 24 लीटर पानी डाला गया, अनुपात बन गया 3:5। अब इसमें क्या डाला गया? पानी। क्या नहीं डाला गया? दूध। दूध नहीं डाला गया तो इसको बराबर करेंगे, चेंज नहीं हुआ, इसका 6 करना पड़ेगा। इसका 6, 3 से गुणा 9, इसका 6, 2 से गुणा 10, 6 और 9 15 अगर था, इस अनुपात को बनाए रखने के लिए 1 डाला गया, 9 से 10 बनाया, 1 डाला गया, ये 6 और ये 10, लेकिन ये 24 डाला गया, 24, 1 डाला गया तो 15 था, 24 डाला गया तो 15 गुणा 24 कितना? 360 हो जाएगा, और 15 निकाला गया है 375 हो जाएगा। 375 2:3 के अनुपात में 5 से भाग करेंगे तो 75 आएगा, और दूध की मात्रा 75 दूनी 150 लीटर पूछा गया है। इसका सी उत्तर बनेगा, 10 का 150, सी। बहुत बढ़िया। अब सीमा 7082 लिख रखा है, ये क्या कह रहा है? ये चैप्टर समझ में नहीं आता, पहले पहली क्लास देखना, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और फिर जब समझ में ना आए तो फिर कमेंट बॉक्स पे लिखना। अगर तुमने रेगुलर क्लास नहीं ली है तो मेरे को बता कि हाँ मैंने रेगुलर क्लास ली है और समझ में नहीं आया। चला आगे, सी लिख रखा बहुत सारों ने, अब क्या पता कौन से का। 10वें का सी जहां लिख रखा वो आंसर लिखेंगे, ऐसे नहीं ऊपर चल आगे। मोहित स्वामी, भगत शर्मा, परवेश धीमान, पूनम, नितेश चौधरी, क्रिटिकल आकाश, कोमल मोदी। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। बहुत शांति से आराम से बैठ करके तब सवाल करना पड़ेगा, तब आएगा समझ में, ऐसे सबको नहीं आता समझ में। बहुत बढ़िया सवाल है। एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है, स्टोरी वाली और अदर 7:2। उनमें से 1512 कहानी की किताबें हैं, कुछ कहानी और डाली गई जिससे अनुपात हो गया 15:4। अब कहानियों की किताबें और डाली गई तो ये बदलेंगे, ये नहीं बदलेंगे, इसको बराबर करना पड़ेगा। इसको बराबर करेंगे, इसके तो 4 बनेगा, 4 2 से गुणा, ये 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 14। मतलब 14 किताबें थी और चाहिए 15, इतनी डाली गई हैं। 14 से भाग करके ये था, 14 से भाग करेंगे 14, 108, 108 किताबें और डाली गई, ए उत्तर है इसका। बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने कर रखा है 108, 11 का ए, बहुत ही बढ़िया। 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। 432 स्टूडेंट हैं तो टोटल, और अनुपात है 5:4। अनुपातिक योग हो गया 9, 9 से भाग करें तो 9 चौक 36 और 9 8 72। अब 48 पंजे करेंगे तो 240 तो हैं लड़के, और 48 चौक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 192 हैं लड़कियां। अब जब प्ले स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखला लेते हैं तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है, 12 बढ़ के ये हो गया 252। नाउ नंबर ऑफ बॉयज 252, और ये अनुपात हो गया 7:6।
मतलब 7x 252 को दिखाता है। 7 से भाग करेंगे तो 7 तिया 21 और 7 छीक और 36 छीक करेंगे तो ये 216 होना चाहिए। 192 लड़कियां थी पहले, अब कुछ लड़कियों ने और एडमिशन लिया, तो इस प्रकार से 24 गर्ल्स टेकन मोर एडमिशंस, 24 लड़कियां और आ गई। अभी स्किप क्वेश्चन का डालेंगे उसमें स्टीव स्मिथ कि जो क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, अभी तो अनिवार्य वाले ही कर रहे हैं, उसके अंदर जो सवाल में क्लास में करवाया वही है, उसका नेगेटिव में जाना चाहिए तुम्हारा नंबर। अभी तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं आ रही खैर उसमें, पर नेगेटिव मार्किंग डालेंगे उसमें। जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन वहां पर डाल रहे हैं और वे भी तुम्हें नहीं आते, तो फिर तुमने क्या सीखा। चलिए, उम्मीद करता हूं यह सवाल समझ में आ गया होगा। सी उत्तर है, 12 का सी। सवाल को दोबारा करके देख लेना। 13वां सवाल, 1554 विद्यार्थी थे, लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 था। 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया। अब कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। तो पहले तो हम इस अनुपात को, अनुपाती योग हो गया 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 6 6 और ये बन गया भाई 8 8 8। अब इसमें 30 लड़कियों ने और दाखला ले लिया, प्लस 30 हो गया। सो नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 696 और ये अनुपात बन गया 7:6। अब 6 ये है तो 6 एकम 6 एकम 6 और 7 से गुणा करेंगे तो ये 700 और 16 7 112, 812। लड़कियां थी 888, लड़के थे 888 और रह गए 812, मतलब कितने घट गए, 6 और 7, 76 बॉयज लेफ्ट द स्कूल। 13 का ए उत्तर है 76। चलिए, उम्मीद करता हूं सवाल थोड़ा थोड़ा आने लग गया होगा समझ में। चौदहवां सवाल, नमक व पानी के मिलियन में 25% नमक है, तो ये सॉल्ट और ये वाटर, ये 25% तो ये 75%, इसको 1:3 सोच सकते हैं। इसमें से 20 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया तो ये बन गया 30%, ये 30% तो ये 70%, तो ये 3:7। ये पानी उड़ा तो पानी बदले, ये ना उड़ा ना आया, ये बराबर रहना चाहिए। ये 3 है तो ये भी 3 बनाएंगे, 1 से 3 बनाने के लिए गुणा 3, तो गुणा 3 ये हो गया 9। 9 और 3 12 अगर था तो 9 में से 7 बनाया, 2 लीटर गया, लेकिन 2 नहीं गया 20 गया, तो ये 120 लीटर था। आंसर डी हो जाएगा 120 लीटर। इन सवालों को इतनी बार कर दो कि पेपर में अगर सवाल आए तो फिर तुम रिफ्लेक्स मोड में रहो और सवाल टक 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 लिखते चले जाओ। 14 का डी, प्रेरणा गुरुदत्ता, वेरी गुड बिटिया, बहुत बढ़िया। जिनको उत्तर याद है, मैंने 20-25 से बदल दिया था, 150 लिख दिया जिनको उत्तर याद था। ऐसे ही तो फंसोगे तुम वहां। डी, पूजा देसवाल, दुनीचंद, आशा धानिया, राकेश करगवाल, निशा लोहिया, नेह गर्ग, नेहा खर्ब, रितु डागर 120, दलवीर सिंह डी, बहुत बढ़िया। प्रियंका काद्यान 14 का डी, रविंदर राठी 120, ममता वर्मा 14 डी, नितेश चौधरी 120, पाखी सिंह 14 डी। बहुत सारे लोगों ने लिख रखा सबका। कोमल हुडा, रितु जांगड़ा, नेहा तोमर, प्रिंस जायसवाल, पंकज निम्बल, नेहा, मोनू जांगड़ा, रेखा रवीश, कोमल मोदी, रितु डागर, नेहा खरब, विशाल सिवाच, प्रवेश धीमान, पूजा रानी, नीलम दैया, हरदीप पंगल नरवाना, नेहा तोमर, मंजीत हुड्डा,
चलो बहुत सारे लोगों ने कर रखा है इसे, सही कर रखा था इन लोगों ने, सही का नाम लिया है। 600 ग्राम चीनी के विलियन में 40% चीनी है। 600 ग्राम 40% चीनी, तो ये 60% हो जाएगा, 2:3। अब विलियन में 50% चीनी करने के लिए और चीनी मिलानी है, चीनी मिलानी 50% करना तो 1:1। चीनी बदलेगी, पानी नहीं बदलेगा। यहां 3 दिख रहा है तो यहां भी 3 आएगा, 3 ये 3। अब 5 था, 2 से 3 करने के लिए 1 डाला, ये कह रहा 600 था, 120 डाला, 120 ग्राम सी उत्तर 15 का। 120 सी 19 जाट। मोहित पंचालो, पिछले का भी तो 120 था। 15 का सी। नेहा तोमर, पाखी सिंह, कोमल मोदी, गौरव शर्मा, कोसली, कांता मेहरा। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। आगे बढ़ते हैं। 16वां सवाल, सभी रेडी। 16 लीटर मिलीलीटर लोशन में 50% अल्कोहल है। 16 लीटर 8 पानी की कितनी मात्रा बढ़ाई जाएगी? अल्कोहल 40% रह जाएगी। ये 40% तो ये 60%, 1.5 गुना। ये 8 है तो ये 12 होना चाहिए, 1.5 गुना। 4 ml जोड़ा जाएगा। आंसर ए, 16 का ए। ये गया 16 का ए। रणदीप सिद्धू, बहुत बढ़िया। सोलह का 8 ml गलत है। 16 का 4 मंजीत हुड्डा सही। 16 का ए वही था। प्रवेश धीमान सही है, बहुत बढ़िया। चलिए 17वां सवाल करेंगे। 60 लीटर विलियन है, अमल है 45%, तो ये हो गया 55%। ये कह रहा अमल हो जाए 60%, तो ये हो जाए 40%। इसको अनुपात में बदलेंगे, ये बन गया 9:11 और ये बन गया 3:2। इसका 9 बनाने के लिए 3 से गुणा, तो ये 9:6। अगर 20 था, 9 और 11 20 अगर था तो 11 से 6 5 गया। अगर 60 था तो 15 गया, 15 लीटर। बी उत्तर है 17 का। 17 का बी है गया, भूमि चौधरी था। भगत शर्मा, बहुत बढ़िया बेटा। रामविलास, बहुत बढ़िया। 17 का बी सही उत्तर है। प्रीति सुथर, भूमि चौधरी। चलो बहुत ही अच्छी बात। ये चैलेंज लेना पड़ेगा तुम्हें अपने साथ की, मुझे समझ में क्यों नहीं आएगा। 12 लीटर है, चीनी के घोल में चीनी 40% है, तो ये 40% चीनी, 60% हो गया पानी, तो ये हो गया 2:3। 5 से भाग करेंगे आएगा 2.4, 2.4 से गुणा करेंगे तो ये 4.8 लीटर। अब 3 लीटर पानी और डाल दिया गया तो 15 हो गया। 4.8 है 15 में, और परसेंट के लिए गुणा 100। एक जीरो को काट के डेसिमल हटा दो। 5 से काटेंगे 3 और ये हो जाएगा 2, और इससे काटेंगे 16। 16 दूनी 32%। इसका आंसर है डी, 18 का डी। कितने लोग निकाल पाते हैं? इतने आसान नहीं कि सब करते हैं ऐसे ही भागते भागते। मैंने थोड़ा लेवल के क्वेश्चन लिए हैं ताकि तुम लोगों को पता चले। विशाल राणा नहीं, गलत था, बी था। डी आंसर है इसका। 18 का 32 ऊपर गया। मंजीत हुड्डा ने बोला। रितु देवी 18 का डी, बहुत बढ़िया। परवेश धीमान 18 का डी। प्रिंस जायसवाल कुछ सिद्धू था। चलो भाई बहुत बढ़िया। सवाल को करना, रिपीट करके देखना। ताजे फल में पानी की मात्रा 68% और सूखे फल में 20% है। ताजे फल में 68%, 100 किलो मानू तो 68 और 32 हो गया। ये हो गया पानी और ये हो गया फल का गुदा।
अब उसमें कह रहा 20% पानी है। अब ये 20% है तो ये 80% है। ये 32 का तो 32 ही रहेगा, ये तो कहीं जाने वाला नहीं है। ये 4 से भागोगे, 4 से भागोगे 8 आएगा, 8 पानी और 32 गुदा, तो टोटल मिलाकर के 40 किलो बच गया सामान। 100 किलो सोच लो, इसने खैर दे भी रखा 100 किलो ताजे फल से, तो 68% पानी तो 32% ये बच गया, टोटल हो गया 100। अब ये 32 जो गुदा है तो ऐसे कैसा रहेगा, पानी कह रहा 20%, अगर ये 20% है तो ये 80% हो जाएगा। 4:1, 4 से भाग करके लिखेंगे 8, 8 पानी और 32 गुदा, टोटल मिलाकर के 40 किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। 19 का बी सही उत्तर है। अगला सवाल हम करेंगे, 20वां सवाल। 62% पानी होता तो ये 62 और ये 38। ये कह रहा मेवे में 24% पानी होता है, मेवे में 24% होता तो ये 76 हो गया, 76%। अब ये 38 का 38 है, देखो इसका आधा है, ये इसका आधा 12, तो 12 पानी और 38 मेवा, कुल मिलाकर के सूखे मेवे में 50 किलोग्राम। जैसे अंगूर है तो किशमिश बन जाएंगे। सवाल ये है, अंगूर है, 100 किलो अंगूर रखे, 100 किलो अंगूर में 62% पानी तो 38% गुदा, तो 38 किलोग्राम, 38 किलोग्राम ऐसे का ऐसा रहेगा। ये 76% है तो ये 12, 50 किलो हो जाएगा टोटल मिलाकर के। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ रहा होगा। 20 का डी सही उत्तर है। ये पेपर में पास करवाने वाले सवाल होते हैं, सबकी समझ में नहीं आते। इनको सही ढंग से 5 वीडियोज हो चुकी हैं, 5 वीडियो, एक सिक्कों के सवालों की ओर रह गई है। सिक्कों के सवाल और करने के बाद फिर मैं तुम्हें कहूंगा किसी किताब से, कहीं से, किसी टेस्ट पेपर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल तुम कर लेना, तुम्हें आते मिलेंगे। मेरी तरफ से फिर सभी टाइप कंप्लीट है। ताजा अंगूर में 80% पानी है, ताजा अंगूर में 80% पानी है, तो 80 और 20 सोचेंगे, 100 हो गया टोटल। और सूखे अंगूर में 10% पानी है। अब ये 20 किलो तो ऐसे कैसा रहेगा, अब 10% पानी बता रहा है तो 90% ये हो गया। ये है कहानी। इसको अनुपात में बदल देता हूं, इसको काटेंगे तो 4:1 और इसको काटेंगे तो 1:9। इनको बराबर करना चाहिए, इसको 9 बनाएंगे तो गुणा 9 और ये गुणा 9 करेंगे तो ये हो गया 36 और ये 9। ये पहले अगर 10 था तो 10 से 45 हो जाएगा। देखो ये रहा 9 और 36, 45। अगर 10 था तो 45 फ्रेश था। ये कह रहा 250 ग्राम था, तो 250 ग्राम 10 से 0 काट करके 45 से इसकी गुणा कर देंगे, 25 की गुणा 1125, इसका उत्तर आ जाएगा गुणा 25। 25 पंजे 125, हासिल 12, 25 चौक 100 और 12 112, 1125। अनुपात में बदल दिया, दोबारा दिखाता हूं। 80 20, तो ये 20 रहेगा सूखा फल। ये कह रहा 10% पानी, 10% पानी तो 90% सूखा मेवा। इसको अनुपात में बदलता हूं, अनुपात में बदलने से ये 1 और ये 9, और अनुपात में बदलने से ये 4 और ये 1। ये सूखा मेवा नहीं बदला, इसमें से पानी उड़ गया, ये ऐसे का ऐसा है। तो इनको बराबर करने के लिए यहां 9 से गुणा करेंगे 9 और यहां 9 से गुणा करेंगे तो 36। अगर शुरू आखिर में 10 था तो शुरुआत में 36 और 9 45 था। अगर 10 था तो 45 था, और अगर 250 था, 250 कह रहा है तो गुणा 250 इसमें करेंगे, बटा 10 करेंगे। 1 0 से यही काट करके सीधा 25 से गुणा कर सकते हैं। 1125 किलोग्राम आंसर। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा। परसेंटेज को रेशियो में बदल लेंगे। अब ये टेस्ट आएंगे ना, वैसे तो तुम फेल होने के बाद या पास होने के बाद, तब बाद में पता चलता था कि ये क्या हुआ। प्रशांत फौजी ने भी निकाल दिया है? अच्छा, बहुतों ने निकाल दिया। मृत्युंजय कुमार ने भी कर दिया। जैसे पेपर आया, पेपर आने का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद पता चले हम फेल या पास।
अब जो है हर रोज क्या होगा, क्लास ली जाएगी और इसका पेपर लिया जाएगा, इसका ऐसा ही पेपर बना देंगे, क्लास लेंगे पेपर लेंगे, क्लास लेंगे पेपर लेंगे, क्लास लेंगे पेपर लेंगे, तुम्हें हर रोज पता चल जाएगा। और तुम अगर 10 इस प्रकार से करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। मृत्युंजय कुमार आज थोड़े, ये तो बहुत बार मैं देखता हूं, आज लिख रहा है फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। चलो बहुत ही बढ़िया, अगर फर्स्ट क्लास है तो 75, ताजा अंगूर में 75% पानी है तो ये 75, ये 25। सूखे अंगूर में 20% पानी है तो ये 20 और ये 80। ये अनुपात बन गया 3:1 और ये अनुपात बन गया 1:4। इस अनुपात को बराबर रखेंगे हम, इसको बनाएंगे 4, 4 से गुणा और इसको बना लेंगे 12। ये आखिर में कह रहा है सूखे अंगूरों का भार 150 किलोग्राम है, हम कह रहे हैं 5। अगर 5 है तो 150, 30 गुना, और ये है 16 तो 30 गुना करेंगे 480। बी सही उत्तर है 22 का। बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने निकाल रखा। 23वां सवाल, ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में 20% अशुद्धि पाई जाती है। 50 लीटर है टोटल, 20% इम्प्योरिटी, 80% प्योर, मतलब 10 लीटर है गंदगी और 40 लीटर है प्योर। ये कह रहा है इसमें शुद्ध कितना मिलाया जाए कि ये 5% बच जाए। अगर ये 5% बचेगा तो यहां 95% आना चाहिए। 5% 10 तो 95% 190, 40 से 190 बनाना है तो 150 लीटर शुद्ध ग्लिसरीन मिलानी पड़ेगी। बी इसका सही उत्तर है, 150 लीटर। 23 का बी। विनोद बंसल ने लिख रखा है, रवि नजफगढ़ ने भी लिख रखा था, रवि मेहरा नजफगढ़, बहुत बढ़िया, शाबाश। सुरेंद्र ज्येष्ठ। 24वां सवाल पढ़ेंगे। 60% दूध के मिश्रण में कितना पानी डाला जाएगी? दूध का मिश्रण भाई साहब उसमें जो हो डालना भूल गया कि दूध था कितना, वो मिश्रण था कितना। मैं 150 लीटर सोचता हूं कि 150 लीटर टोटल मिश्रण था, उसमें 60% दूध है तो 40% पानी हो जाएगा, तो ये 90 और 60 हो गया। अब उसमें कहता 50% हो जाए तो 50 50 मतलब 1 1, तो 90 जितना 90 ही होना चाहिए, 30 डाला जाएगा, 30 लीटर। इस सवाल भाई साहब दिमाग कहाँ था? या तो ये डालना पड़ेगा कि कितना पानी डाला गया या कितना दूध डाला गया या शुरुआत में मिश्रण कितना था, कुछ भी नहीं डाला। 150 लीटर सोच करके मैंने सवाल किया है यहां पर, 30 इसका उत्तर आ जाएगा। डेढ़ 150 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है, तो ये 150 लीटर है, 60 और ये 40। अब कहता मिश्रण में दूध 40% हो जाए, पानी मिलाना है, ये 40% हो जाए। अब 60 और 40% करेंगे तो ये 90 लीटर और 60 लीटर है, और ये 2:3 होना चाहिए। 2 अगर 90 है तो 135 होना चाहिए। 60 से 135 75 लीटर मिलाना पड़ेगा। डी इसका सही उत्तर है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं कई करवा चुका हूं। 25 का डी जिसका होगा वही आंसर बोला जाएगा। कोमल मोदी। 26 का लिख रहा, 26 तो है नहीं। प्रवेश धीमान, मंजीत हुड्डा, नेहा तोमर। चलो मिश्रण के ये सवाल मैंने तुम्हें करवाए, इन सवालों को करके देखो। शाम को जो टेस्ट दिया गया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला, दूसरा एक टेस्ट मैं उसमें करवा दूंगा शाम को। चलिए तब तक आप पढ़ते रहिए, इन सवालों को अपने आप करके देखिए। इन सवालों को ऐसे ही सोचोगे ना कि ये वीडियो देख करके काम बन गया, तो गलत फहमी में हो। तुम्हें ऐसा लग रहा कि तुम्हें आ गया, आया नहीं है। आएगा, आ गया कि नहीं आ गया कैसे पता चलेगा? जब टेस्ट दोगे। और कल टेस्ट लिया जाएगा तुम्हारा मिक्स। सभी जो अब तक मैथ करवाया गया है, मैथ में परसेंटेज मैंने करवा दिया, प्रॉफिट लॉस करवा दिया, डिस्काउंट करवा दिया, रेशियो
एंड प्रोपोर्शन करवा दिया, इसके बाद मैंने तुम्हें जो है लीनियर इक्वेशन करवा दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा दिया। तो ये 6 टॉपिक मैं करवा चुका हूं तुम्हें इस लॉकडाउन पीरियड में। जितने लोगों ने साथ साथ तैयारी की है तो उनके 6 टॉपिक तैयार हैं, और जितने लोगों ने तैयारी नहीं की वे सो रहे हैं। अब तुम सोने वाले हो या तैयार करने वाले हो? किसी का मन नहीं करता पढ़ने का, मजबूरीवश पढ़ना होता है। मजबूरी क्या है? बड़ा आदमी बनना है, अमीर आदमी बनना है, पैसे कमाने हैं, फिर खामखा जो है राशन की जो है दुकान में ना लगना पड़ जाए। कुछ लोग होते हैं वो तुम्हें क्या सलाह देंगे कि तुम कुछ करो मत आराम करो, और कुछ लोग क्या होते हैं वो तुम्हें मोटिवेट करते रहते हैं। तो हम लोगों ने इस पूरे लॉकडाउन पीरियड के दौरान तुम लोगों को लगातार पढ़ाया है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब इसके बाद मैं तुम्हें पार्टनरशिप करवाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं तुम्हें मिक्सचर वाला, एलिगेशन वाला टॉपिक करवाऊंगा। तो ये इस हिसाब से तुम्हारे जो है अर्थमेटिक के 5-6 टॉपिक हो जाएंगे। तब तक मैं वहां पर तुम्हें जो है अलजेब्रा का जो करवा रहे हैं उसके अंदर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोडिड इनइक्वालिटी मैंने तुम्हें करवा दिया है। वहां से आगे बढ़ाएंगे, एक आधे टॉपिक को मैं और करवा दूंगा। तो जब तुम्हें 2-3 महीने बाद लॉकडाउन से तुम बाहर निकलोगे, अब देखो 20 दिन में खुलता, 5 दिन में खुलता, 10 दिन में खुलता, 1 महीने में खुलता, जितने भी दिन में, लेकिन उतने टाइम तक मैंने तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकने दी है। अब जो पढ़ नहीं रहा उनका इलाज क्या है? उनको तो इंजेक्शन भी नहीं लग सकते हैं। अब तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अब और बताओ क्या करें? अब तुमने क्या पढ़ा, तुम्हें कितना आया, टेस्ट के ऊपर तुम्हारी जो है परख हो जाएगी। जिनको ये सब करना है तो वो टेस्ट जो है लगातार देते रहें। ICS होमवर्क नाम से जो है ऐप है, वो ऐप सबने डाउनलोड कर लिया होगा, उसके ऊपर पेपर है, वो पेपर कर लेना। उसको पेपर को मैं फिर से जो मैं करवा दूंगा। PDF इसमें सारे जो है चीजें डाल रखी हैं। PDF के अंदर जो क्वेश्चन है वे क्वेश्चन यही तो हैं, और ये मैंने सॉल्व करवा दिया। PDF के ऊपर सॉल्व करो, एक बार वीडियो फिर देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा सही से। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज इतनी ही बातें करेंगे।